बंगाल चुनाव मुहाने पर है और उससे पहले राज्य का सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। आईपैक मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और बंगाल सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। इसे चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार को घेरने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं अब इस मामले में ईडी के बाद सीबीआई की भी एंट्री होती दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। चुनाव से पहले हर तरफ से ममता बनर्जी की सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब इसी सिलसिले में आईपैक दफ्तर पर हुई छापेमारी को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। ईडी ने राज्य में कानूनहीनता का दावा करते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की गुहार लगाई है। यानी बंगाल चुनाव में ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री होती दिखाई दे रही है। ईडी ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया है कि कंप्यूटर डेटा का बैकअप लेने से अधिकारियों को रोका गया। जांच को प्रभावित करने के लिए सीसीटीवी स्टोरेज डिवाइसेस तक हटा दिए गए। ईडी की कार्रवाई किसी राजनीतिक बदले के लिए नहीं बल्कि कोल स्मगलिंग से जुड़े 20 करोड़ रुपए के हवाला ट्रांजैक्शन के सुराग जुटाने के लिए थी। आईपैक के फाउंडर प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री खुद लैपटॉप, फोन और अहम दस्तावेज अपने साथ ले गई। ईडी भले ही अपनी कार्रवाई को कोल स्मगलिंग से जोड़कर बता रही हो, लेकिन सवाल उसकी कार्रवाई की टाइमिंग पर उठ रहे हैं। 10 साल पुराने इस मामले में ईडी का छापा तब पड़ा था जब इस बात की खबर सामने आई थी कि ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन को विधानसभा चुनाव से जुड़ा काम सौंपा है। वो टीएमसी के आईटी विभाग के प्रभारी भी हैं। प्रतीक जैन की कंपनी आईपैक टीएमसी के संभावित उम्मीदवारों की जमीनी सर्वे की रिपोर्ट्स तैयार कर रही थी और टीएमसी का दावा है कि बीजेपी इसी रिपोर्ट तक पहुंचना चाहती है और इसी के चलते ईडी ने आईपैक के दफ्तर और उसके प्रमुख के आवास पर छापा मारा, जिससे टीएमसी की चुनाव की रणनीति का पता पहले ही लगाया जा सके। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।